दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, विपक्ष की बाहें खिल गई। लगा 10 साल पुरानी मुराद पूरी हो गई। अब फंसेंगे मोदी। सब ने मिलकर सवाल उठाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिला। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने चंदा लेकर धंधा दिया है। कहा ईडी और सीबीआई के डर से बिजनेसमैन बीजेपी को करोड़ों के गिफ्ट दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने सबको खामोश कर दिया। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, वामपंथियों से लेकर समाजवादियों तक, सबके मुंह बंद कर दिए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, ताकि आम लोगों को जो बरगलाने वाली ये चीजें हैं उनकी पोल खुल सके। इलेक्टोरल बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है। जैसे कि आप लाखों रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं और उसका कागज आपको मिलता है और उस कागज की कीमत लाखों में ही होती है, वैसे ही एसबीआई ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए कागज बनाया था जिसकी एक कीमत रखी गई थी, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1000 करोड़ रुपए। इसी कागज को नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। जिस भी व्यक्ति को लगता था कि हम इस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं और इसको हमें चंदा देना चाहिए, उसने ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक से खरीदा और बैंक ने वो पैसा राजनीतिक पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहेंगे कि बात तो सीधी सी है, जिस पार्टी के जितने समर्थक उसको उतना ज़्यादा चंदा मिलेगा। लेकिन फिर राहुल गांधी ने या विपक्ष ने इस पर इतना शोर क्यों मचा, इसे क्यों हफ्ता वसूली या धंधा के लिए चंदा की बात की। तो इसी बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी आसान भाषा में स्पष्ट कर दिया और पूरे देश को सच भी समझा दिया कि सच्चाई क्या थी। अमित शाह ने बताया कि मैं देश की जनता से बताना चाहता हूं कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए महज 6000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक पार्टियों को धन गया वो 20,000 करोड़ का है, यानी बाकी पार्टियों को 14,000 करोड़ रुपए गए। उनका कहना था कि कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ रुपए, बीजेडी को 775 करोड़ रुपए और डीएमके को 749 करोड़ रुपए मिले। यानी जिसका मतलब है कि हमारे पास 303 सांसद हैं, हमें 6000 करोड़ रुपए मिले, जबकि जिनके पास 242 सांसद हैं उनको 14,000 करोड़ रुपए मिले। यानी उस हिसाब से देखें तो हम काफ़ी कम पैसे लिए। जब उनसे सवाल दूसरा किया गया कि राहुल गांधी से हफ्ता वसूली क्यों कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो इसका जवाब भी अमित शाह ने खुल कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 1400 करोड़ रुपए का धन मिला है। उन्हें ये बताना चाहिए कि ये अगर हफ्ता वसूली है तो उन्होंने फिर कहाँ कहाँ से इसकी वसूली की। बीजेपी इसे पारदर्शी दान कह रही है, अगर वो इसे हफ्ता वसूली कह रहे हैं तो उन्हें भी इसकी डिटेल देनी चाहिए। इसके बाद जब अमित शाह से तीसरा सवाल पूछा कि क्या बीजेपी दान देने वालों की सूची जारी करेगी, तो इस पर उनका कहना था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डिटेल सामने आएगी तो इंडिया गठबंधन के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं राहुल गांधी इसको क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कौन लिख कर देता है। इसके साथ ही जब अमित शाह से पूछा गया कि आखिर विपक्ष के विरोध की वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रूप अपनाया है। इसका जवाब अमित शाह ने इस तरह से दिया कि कांग्रेस की एक मानसिकता है कि पार्टी के पास पैसा हो ना हो, लेकिन परिवार के पास पैसा होना चाहिए। वो पुरानी मानसिकता से ग्रसित है, अभी नहीं उभरी है। ऐसा नहीं कि पार्टी को चंदा पहली बार मिला हो, इससे पहले भी चंदा मिलता था पर कैश में मिलता था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था और इसमें कट मनी की आदत पड़ गई थी। वो चाहते थे कि यही व्यवस्था चलती रहे, यानी अगर आपको 1500 रुपये किसी व्यक्ति ने फंड दिए हैं तो उसमें से 100 रुपये पार्टी में चला जाता और बाकी कांग्रेस के परिवार के पास चला जाता था और ये सिस्टम चलता रहता था। उसने इस सिस्टम को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से रोक लगा दी है। जो काला धन कैश में पार्टियों को चंदे के रूप में लोग छिपकर देते थे, अब वो सामने से दे रहे हैं, सबके सामने आ रहा है, यानी सब कुछ बैंक की नज़र में हो रहा है, फेयर हो रहा है। ये कहना था अमित शाह का। यानी इस पूरे मामले पर उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे पूरा विपक्ष खामोश हो गया और सच्चाई भी सामने आ गई। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदते तो आप चेक के जरिए बैंक को पेमेंट करते, कोई भी दो, 1 रुपये का दो, 1 करोड़ का दे। अब 1000 करोड़ रुपए कोई लेकर तो कैश जागा नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने जा रहा हूँ कि 1000 करोड़ या 100 करोड़ लेकर जाए। वो सीधे सीधे चेक के जरिए अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा और पार्टी को पहुंच जाएगा। इसका सारा रिकॉर्ड आरबीआई को भी रहेगा, एसबीआई के पास इसकी पूरी जानकारी रहती है। और आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। चुनाव आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, कोई भी उसको देख सकता है, समझ सकता है।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को ज़्यादा चंदा जरूर मिला है, लेकिन बाकी पार्टियों को भी खूब पैसे मिले हैं। जिनकी जितनी पकड़ है उस हिसाब से उनको पैसा मिला है। अब विपक्ष अपने पैसे छिपाकर बीजेपी पर आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटा था, लेकिन अमित शाह के इस जवाब ने सबको खामोश कर दिया। दरअसल विपक्ष ये जानता था कि मोदी के खिलाफ कोई बड़ा करप्शन का या बड़ा कोई ऐसा मामला नहीं आ रहा है जिस पर उनको लपेटा जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए उन्हें लगता था कि इसके जरिए वो जनता को एक मैसेज दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह ने विपक्ष के इस एजेंडे की पोल खोल दी और बताया कि कैसे राजनीति में काला धन खपाने का धंधा चल रहा था, उस पर इसके जरिए रोक लगा दी गई और इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। जाहिर है अमित शाह के बयान से विपक्ष के एजेंडे की पोल खुल गई और एक बार फिर से साबित हो गया कि राजनीति में किस तरह से काले धन का धंधा चलता था और किस तरह से इस धन को खपाया जाता था। और जब रोक लगी तो तमाम लोग चिल्लाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी साबित हो गया कि अमित शाह वास्तव में आज भी राजनीति के चाणक्य हैं। वो इसी वजह से है कि वो जल्दी अपने विरोध में जो मामला बनता है या माहौल बनता है उसको किस तरह से शांत कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।